अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म स्पेशल 26 का वह सीन तो आपको याद ही होगा, जब अभिनेता के साथ कुछ लोग सिविल ड्रेस में हाथों में फाइल लिए पूरी तरह से क्लीन शेव और आवाज में कड़कपन के साथ दरवाजा खटखटाते हैं। जब भीतर से कोई आदमी गेट खोलता है तो गेट खुलते ही कहा जाता है, हम सीबीआई से हैं, हम रेड मारने के लिए आए हैं। इसके बाद वारंट दिखाकर घर में मौजूद सभी लोगों से कहा जाता है, सभी लोग अपना काम बंद कर दीजिए। टेलीफोन का तार काट दिया जाता है और कड़े लफ्जे में कहा जाता है, हमें कार्रवाई में सहयोग कीजिए। ठीक ऐसे ही सभी केंद्रीय एजेंसियां छापेमारी की शुरुआत करती है। लेकिन ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय कैसे यह सुनिश्चित करती है कि किस बड़े नेता या बड़े बिजनेसमैन के यहाँ हमें छापा मारना है, तो इसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। सोचा कि हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएं। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि सेंट्रल एजेंसियों को कितने दिन पहले कोई खबरी इनपुट दे देता है कि कहां पर बड़ी मात्रा में काला धन, सोना और कीमती सामान पड़ा हुआ है। ठीक ऐसा ही वाकया अभी कुछ दिन पहले सामने आया था, जिसमें लालू यादव के बेहद करीबी आदमी, जो अभी सेंट्रल एजेंसी के गिरफ्त में है, उसी के द्वारा दिए गए इनपुट पर बिहार में 3 दिन पहले ताबड़तोड़ छापेमारी की गई थी। सब के बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ईडी कार्रवाई कैसे करती है, इससे पहले यह जानना जरूरी है कि यह एजेंसी किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। तो आपको बता दें कि ईडी फाइनेंस मिनिस्ट्री के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आने वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर देश की राजधानी दिल्ली में है तथा मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़ और कोलकाता में इसके रीजनल ऑफिस है। फिलहाल इस एजेंसी के डायरेक्टर संजीव कुमार मिश्रा हैं। ईडी का काम आर्थिक अपराधों के खिलाफ कार्रवाई और आर्थिक कानूनों को लागू करना है। प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले 8 साल में देश भर में 3000 से ज्यादा जगह पर छापे मारे हैं, जिसमें से कई छापेमारी काफी हाई प्रोफाइल लोगों के घर पर मारी गई है। हाई प्रोफाइल केस को उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि अभी बंगाल से जुड़े एसएससी घोटाले, नेशनल हेराल्ड केस, अवैध खनन घोटाले की जांच ईडी ही कर रही है। ये सारे हाई प्रोफाइल केस के अंतर्गत आते हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मुख्तार अंसारी, अनिल देशमुख, संजय राउत, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े बड़े नेता के खिलाफ अभी ईडी की जांच चल रही है। ये सारे हाई प्रोफाइल केस में ही आते हैं। 2014 से पहले देश के सभी घोटालों में तहकीकात या रेड सीबीआई की टीम मार करती थी, मगर यह जगह अब ईडी ने ले ली है। ईडी को अवैध संपत्ति की जब्ती के शुरू करने, गिरफ्तार करने और तलाशी करने का पूरा अधिकार है। ईडी 3 कानूनों के जरिए सबसे ज्यादा कार्रवाई करती है, जिसमें पहला है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। यह एक क्रिमिनल लॉ है। इसमें ईडी गलत तरीके से कमाए पैसे को जब्त करती है। दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा। यह एक सिविल लॉ है। जांच एजेंसी इसमें देश से बाहर होने वाले पैसों के लेन देन पर नजर रखती है। इस एक्ट में गिरफ्तार करने का अधिकार ईडी को नहीं है। और तीसरा है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। इस कानून के तहत 100 करोड़ से ऊपर के मामले की जांच की जाती है। भगोड़े विजय माल्या और नीरव मोदी केस के बाद हमारे देश में इस कानून को लाया गया था। इसी के तहत विजय माल्या और नीरव मोदी के हजारों करोड़ की संपत्ति की जब्ती की गई थी। अब सवाल उठता है कि ईडी को करप्शन का इनपुट कैसे मिलता है। तो आपको बता दें कि इनपुट का पहला सोर्स पुलिस, एंटी करप्शन ब्यूरो या सीबीआई की एफआईआर होती है। लेकिन इस सबसे पहले अगर कोई पुलिस को हो रहे करप्शन के बारे में जानकारी देता है तो वह है पुलिस का खबरी। वह हर उस जगह पर हमेशा नजर रखता है जहां पर अवैध रूप से बड़े मात्रा में पैसे की लेन देन होती है। इस पर ईडी केस लेने का आधार बनाता है, फिर दूसरों एजेंसियों से पूरी जानकारी को साझा करता है। इसके लिए हर महीने एक मीटिंग की जाती है। इसके बाद क्या एक्शन होगा, इसके लिए इनपुट शेयर किया जाता है। हर केस में रेड डाला जाए ऐसा जरूरी नहीं होता है। छापेमारी के दौरान आरोपी का प्राइवेसी का हनन न हो, इसके लिए यह फैसला सोच समझ कर लिया जाता है। ईडी को जब यह लगता है कि अगर आरोपी को हम पहले नोटिस दे देंगे तो वह पूछताछ में हमसे कई बातें छुपा लेगा, इसीलिए एकाएक छापेमारी की जाती है ताकि आरोपी किसी तरह से सावधान न हो पाए। छापेमारी आरोपी के घर या ऑफिस पर हो यह भी जरूरी नहीं है। ईडी अपने खबरी से सबसे पहले यह पता लगवाता है कि सबसे ज्यादा सबूत, अवैध धन कहाँ मिलेगा। जब वे अपने खबरी के द्वारा दिए गए जानकारी का क्रॉस चेक करवा लेते हैं तभी छापा मारने आते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि मुख्य आरोपी के घर की तलाशी नहीं ली जाती है, उसके करीबी सहयोगियों के घर की तलाशी होती है। इसका सबसे ताजा उदाहरण कोलकाता में एसएससी घोटाले मामले में जांच कर रही टीम ने मुख्य आरोपी और ममता बनर्जी के बेहद करीबी रहे पार्थ चटर्जी के घर पर रेड न मारकर पार्थ चटर्जी की पार्टनर अर्पिता मुखर्जी के घर पर रेड मारा, जहां से 50 करोड़ से ज्यादा कैश, 100 किलो से ज्यादा सोना और कई 100 एकड़ जमीन के कागजात मिले।
ईडी जांच करने से पहले आरोपी और उसके परिवार के फोन को टैप करवाता है, जिसमें कुछ खास नंबरों पर नजर रखी जाती है, जिससे आरोपी ज्यादा बात करता है। इसके अलावा उनके सारे फोन के रिकॉर्ड अपने पास रख लेता है, मोबाइल और कंप्यूटर का डेटा अपने पास सुरक्षित कर लेता है, बैंक रिकॉर्ड, कॉर्पोरेट रिकॉर्ड और इनकम टैक्स के रिकॉर्ड को भी अपने नजरों में रखता है। मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि सेंट्रल एजेंसियां बिना किसी इनपुट के कहीं भी छापेमारी नहीं करती और इनपुट के आधार पर ही अभी 3 दिन पहले बिहार में सीबीआई की टीम ने कई जगहों पर छापा मारा था। तो सीबीआई को इसकी इनपुट लालू यादव के दाहिने हाथ कहे जाने वाले भोला यादव ने दी थी, जो पिछले महीने के अंत में नौकरी के बदले जमीन और आईआरसीटीसी स्कैम में सीबीआई के हत्थे चढ़े थे। गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में भोला यादव ने जिन जिन नेताओं का नाम लिया था, वहीं पर सीबीआई की टीम पहुंची थी। उन्हीं के द्वारा दिए गए इनपुट पर बिहार में सीबीआई की टीम ने एक साथ कई जगह पर ताबड़तोड़ छापे मारे थे। सेंट्रल एजेंसियां कैसे काम करती है, इसका पूरा ब्यौरा हमने आपको दे दिया। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।